हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जह तरह हर आत्मा के ओकर आपन कल्पना के आपन परमात्मा मिल जाला, वही तरह महाराष्ट्र में हर एक गोपी के ओकर आपन आपन कृष्ण मिल जालन। ये मिलन महोत्सव ही प्रेम के पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच के प्रेम के प्राप्ति होखेला, वैसे ही प्रेम के चरम सीमा पर पहुंच के यह मिलन महोत्सव के परमानंद प्राप्त होखेला। ओह परमानंद के प्राप्त कइला के बाद फिर पावे खातिर और कुछ शेष ना रहेला, और जहां से कुछ पावे खातिर कुछ शेष ना रहेला, वहां से खोवल शुरू हो जाला। जहां से मिलन समाप्त होखेला, वहां से जुदाई और विरह शुरू हो जाला। यह कालचक्र के नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू हमेशा एक दूसरा के पीछे भागत चलल आवेलन। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसन लागेला कि काल के एगो चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। पहले सुख के चरण आगे बढ़ेला, फिर दुख के चरण आगे बढ़ेला। यह समय के चाल है, और समय के चरण कब्बो रुकेला ना। यह है मृत्यु लोक के अटल सत्य। यह नियम के अनुसार जब महाराष्ट्र में प्रेमी लोगन के मिलन आनंद के चरम सीमा तक पहुंच गई, तब वहां से उनका जुदाई के घड़ी भी शुरू हो गई। अंत में कृष्ण के गोकुल छोड़ के जाए के पड़ल। राधा और कृष्ण के जुदा होके के पीड़ा बहुत गहरा रहे। लो, हम आ गईली। कहा का कहे के बा? कहे के तो कुछ भी नहीं खे, बस आपसे जाए के आज्ञा लेबे आयल हैं।
आज्ञा लेबे आइल बाड़ा या हमार प्राण लेबे आइल बाड़ा? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही है, खाली शरीर दूगो है। ये बिछड़ना तो खाली दूगो शरीर के है। बाकी बिछुड़ला के बाद हमार का दशा हुई ई ना सोचेला। सोची ले, बाकी जे निर्धारित हो चुकल है वो लीला तो हमके करे के ही हुई। जौन काम के करे के भार उठैले हैं वो कर्तव्य तो हमके पूरा करे के ही हुई। ई तो आप जानत हैं। हाँ, जानत हैं हम कि आपके आपन लीला, आपन कर्तव्य राधा से भी ज्यादा प्यारा है। बाकी आप ये नहीं की जानत कि राधा के आपसे ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं खे। ओकरा खातिर और कुछ बा भी तना। राधा के सगरे कर्तव्य, सगरे काम, ओकर सगरी आशा आकांक्षा, ओकर सगरी पूजा अर्चना, ये सब कृष्ण के चरण में ही अर्पित है। एह श्री चरण के आप हमरा से दूर ले जाइब तो जैसे यज्ञ के बाद यज्ञ कुंड में खाली जरल लकड़ी के राख ही रह जाला, वही तरह आपके जाए के बाद वृंदावन में खाली राधा के भस्म ही रह जाई। जाए से पहले हमके दूगो वचन देके जा। कह। पहला ई कि खाली सपना में ही ना, बल्कि जब तक हम ए धरती पर रहब, हमार हृदय में हर क्षण आपके ही वास रहे। और दूसरी कि हमरा ए धरती के छोड़े से पहले हमके एक बार फिर आपके चरण धूरी प्राप्त होके। हम वचन देत हई, बाकी एक वचन हम तुमसे भी मांगत हई। आज्ञा। तू आंसू ना बहीबू। बहुत कठिन है। राधे, तोहर एक भी आंसू हमार कर्म पथ पर हमरा सामने ठाड़ होके हमार रास्ता रोक सकेलन। ऐसे वचन दा। अभी आंसू ना बही, हम वचन देत हई। चले कर्तव्य के पथ पर, मैं इस पथ
जय श्री कृष्ण। जुदाई बहुत दुखदाई हो खेला। कृष्ण जब हमेशा खातिर गोकुल छोड़ के जात रही तो वहां के राधा से बिछुड़े के दृश्य बहुत भावना प्रधान आंसुओं में डूबल रहे। बाकी गोकुल से कृष्ण के विदाई के समय जो सबसे ज्यादा मार्मिक दशा रहे वो क्षण रहे जब पहला बार यशोदा के पता चलल कि जौन कृष्ण के इतना बरिस से वो अपन बेटा मान के पालत रही वो कृष्ण उनकर बेटा नहीं खे। और दृश्य के देखे और सुने खातिर पत्थर के कलेजा होके के चाहिए। ये ओ समय के दृश्य हा जब कंस के ही पता चल गई कि देवकी की 8वां लड़का जीवित हा और वह कृष्ण हा जे नंद और यशोदा के बेटा बनके गोकुल में रहेला। वो वसुदेव जी के सांप से भरल कुइया में लटका के देवकी के मजबूर कर दिहलस कि वो अक्रूर के भेज के कृष्ण के मथुरा से बुला लेवे, ना तो ऊ ओकर पति के सांप के कुइया में फेंक देई। हमरा साथ गिने तक निर्णय करला कि तोहके पति चाहे या बेटा। ए! दो! तीन! भैया इनका छोड़ दी। चार! ना भैया, ना ना भैया इतना अत्याचार मत करी। पांच! ना छह! ना ना भैया ना, हमके हमार पति दे दा भैया, हमके हमार पति दे दा, हमके हमार पति दे दा भैया। ले ला हमार बेटा, ले ला ले ला ले ला, हमके हमार पति दे दा भैया, हमके हमार पति दे दा भैया। अजय अक्रूर के आज्ञा दे दा कि वो कोनो भी बहाना से ओह कृष्ण के बहला फुसला के मथुरा ले आवे या अपन पति के बलि दे दा। अपन पति के बलि दे दा। अपन पति के बलि दे दा। आप नहीं की जानत देवी, आप हमके का करे खातिर कह रहा हई, एक अर्थ आप समझत हई? हाँ, हम अच्छा तरह से समझत हैं। ना देवी ना, आप बिल्कुल ना समझत हई। आप एगो निर्दोष लड़का के एगो कसाई के हवाले कल चाहत हई जे ओकर हत्या कल चाहता, ओकर वध कल चाहता। हम जानत हैं। और फिर भी आप हमके कृष्ण के मथुरा लावे के आज्ञा दे रहा हई। हम कृष्ण से का कहब उनका से कि आपके माई आपके हत्या करावे खातिर आपके मथुरा बुलावले हई। इतना कुछ कहे के जरूरत नहीं है, बस इतने कहब कि ओकर माई के आज्ञा है कि वो आपके संगे मथुरा आ जाए। यदि वो पूछलन का है, यदि वो आवे से इनकार केलन तब? यदि वो हमार बेटा है तो ना काहे पूछी न इनकार करी। बस माई के आज्ञा के पालन करी। गोकुल पहुंच के अक्रूर खातिर सबसे मुश्किल घड़ी ऊ रहे जब उनका के नंद और यशोदा के ई दिल दहला देवे वाला सांच बतावे के पड़ल कि कृष्ण ऊ लोग के बेटा नहीं खन। किम कर्तव्य विमूढ़ के लेखा वो बहुत देर तक नंद बाबा के सामने पागल के तरह एक हतप्रभ अवस्था में बैठल रहलन। तब नंद बाबा हैरान होके पूछलन, अक्रूर जी, ए तरह अचानक आवे के कुछ तक कारण हुई? का बात है? नंदराय जी, हम एगो न्योता लेके आयल हई। न्योता के कर? महाराज कंस के। महाराज कंस के?
केकरा खातिर? कृष्ण खातिर। महाराज कंस कृष्ण के मथुरा बोलैले बड़न। मगर काहे? नंदराय जी समझे के कोशिश करी। ये राजाज्ञा बा। और यदि ओकरा हम ना भेजीता त राजाज्ञा भंग करे पर सैनिक भी आ सकेलन। ई कैसन आज्ञा बा? ई त अत्याचार बा कि माता पिता से पूछ ले बिना कोनो लड़का के जबरदस्ती उठा लिहल जाए। महाराज कंस ई आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ के ही दिले बड़न। माता पिता से पूछ के आज्ञा दिले बड़न? बाकी हमरा से तो केहू नहीं के पूछलस। नंदराय जी, कोनो कोनो सत्य बड़ा भयंकर और दुखदाई होखेला। आप पुरुष हैं, करेजा पत्थर के कर ली और पूरा हिम्मत से इस सत्य के सुनी। इस सत्य के सुनी कि कृष्ण आपके बेटा ना हो। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने बा? आप समझ रहे हैं जे कुछ आप कह रहे हैं ओकर अर्थ कहा? हम अच्छा तरह से जानत हैं कि हम का कह रहल हैं, और हम ये भी जानत हैं कि एकरा स्वीकार कैल आपके खातिर कितना कठिन है। बाकी नंदराय जी, अंततः ये सत्य के स्वीकार करे के ही पड़ी। बाकी बात सत्य होके तब ना। अब ऐसे ही केहू राह चलत दिन के रात कह दे और सूरज के चंद्रमा कह दे तो का ओकरा मान लेवे के चाही? नंदराय जी, उत्तेजित होके से कुछ ना होई। अक्रूर जी, आप राजनीति वाला लोग हैं। आपके बहुत मीठा और सभ्य तरीका से बात करे के ढंग आवेला। बाकी हम गांव के सीधा साधा गंवार लोग शब्द के हेर फेर ना जानी ले। हम तो झूठा के होकर मुंह पर झूठा कह देला। आप इतना बड़ झूठ हमार मुंह के सामने बोले के हिम्मत कैली तका हमार उत्तेजित होकर स्वाभाविक नहीं के? यदि आपके जगह कोनो और होखता तो हम ताप होकर जीभ काट लेती। हम जानत हैं, बाकी हम बेबस हैं आपके इस सांच बतावे खातिर। फिर आप यह बात के सांच कहा जा रहा है। आप कहीं से भांग पी के तना आ गए हैं ये तरह के बेकार के बात कर रहा है। सगरे संसार जाने लगे कृष्ण हमार बेटा है और वो ये घर में जन्म ली ले। बाकी नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपके अपमान कैल नहीं की चाहत। यदि केहू और ही बात कहले होखता तब हम ओकरा यमुना में फेंकवा देती। ऐसे उचित ये होई कि आप कृपा करके गोकुल से चल जाइए। आप गोकुल से चल जाइए आप। नंदराय जी, एकरा से कुछ लाभ ना होई। आप हमार और कुछ नहीं की सुनल चाहत हम। आप कृपा करके गोकुल छोड़ के चल जाए। ये आप कैसे बात कर रहे हैं अक्रूर जी से? का बात बा? कुछ ना, ये बात तो के सुने लायक ना हा। सुनी अक्रूर जी, ये सब का बात बा? कुछ ना भाभी, कुछ ना। कुछ बात तो जरूर है। भगवान खातिर बताइए कि का हो रहा है, का बात है? ना भाभी, हमरा में हिम्मत ना है आपके ये बात बतावे के। आप नंदराय जी से ही पूछ ली। बाकी ओकरा सुने से पहले अपन करेजा पत्थर के कर ले। अक्रूर जी, ये सब कहा
कैसन खेल खेलेला तू हम मनुष्य के संगे। कौनो मनुष्य की जिंदगी में थोड़ी सा खुशी आ जाए तो तोसे देखल ना जाला, फिर केहू के भेज देवे ओकरा में जहर घोले के खातिर। काहे काहे? अरे हम तोहार का बिगड़ ले? ई का कह रहल हैं आप? का हो गइल है आपके? और अक्रूर जी से झगड़ के आ रहल हैं आप, और एहर भगवान जी से झगड़ रहल हैं। आखिर कुछ तो बताएं कि का बात था? का बताई यशोदा, हम का बताई तो के? आज हम ये निर्दयी से ही पूछे आयल है कि हम एकर का बिगड़ ले? ऐसा कौन पाप कैले ही हम जे हमार जीवन में काटा ही काटा बो दिलस। बड़ा मुश्किल से एगो बेटा दिले रहे, ओकर खुशी तक कम दिलस, बाकी कदम कदम पर ओकर मृत्यु के भय दिखा के पल पल हमार हृदय के कपावत रहल ही। कृष्णा